नमस्कार। संस्कृत कक्षा 6, 7, 8 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए क्लास 6-8 के अकॉर्डिंग संख्यावाची शब्दों का ज्ञान, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत में संख्यावाची शब्द किस प्रकार लिखे जाते हैं, संस्कृत में गिनती किस प्रकार पढ़ी जाती है, किस प्रकार उसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले है संस्कृत में संख्या उल्टे क्रम में लिखी जाती है। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि संस्कृत में संख्या है जो उल्टे क्रम में लिखी जाती है। उल्टे क्रम में यथा जैसे ये लिखे हुए हैं 44, 44 जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं 40 और 4, 40 यानी 40, 4 यानी 4, 40 और 4 44। लेकिन संस्कृत में इसको उल्टा लिखेंगे चतुर्चत्वारिंशत्, चतुर्चत्वारिंशत्। चतुर यानी 4 और चत्वारिंशत् यानी 40, यानी पहले 4 लिखे जाएंगे उसके बाद 40, जबकि इंग्लिश में इसका उल्टा होता है, पहले 40 और उसके बाद 4। और संस्कृत में ऊपर लिखा हुआ साफ कि संस्कृत में संख्या उल्टे क्रम में लिखी जाती है। तो इसकी जो भी संख्यावाची अध्ययन हम करेंगे उसमें सारा उल्टा क्रम ही चलता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण दिया गया है 15 का, पंचदश, जिसमें पंच 5 और 10 यानी 10। इस प्रकार ये उल्टे क्रम में चलती है। उसके बाद संस्कृत में 1 से 4 तक की गिनती तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। 1 से 4 तक की जो गिनती है वो तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग चलती है, बनती है। उसके बाद 5 से 10 तक की संख्या तीनों लिंगों में एक समान चलती है। 1 से 4 तक की तो तीनों लिंगों में अलग अलग चलती है, लेकिन 5 से 10 तक की गिनती, 5 से 10 तक की जो भी संख्याएं हैं संस्कृत में वो तीनों लिंगों में एक समान चलती है। अब यहाँ पर ये गिनती दी गई है 1, जिसे आप पुल्लिंग में कहेंगे एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम्। उसके बाद है 2, जिसे अपन पुल्लिंग में कहेंगे द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वै और नपुंसकलिंग में द्वै। त्रयः, त्रयः 3 को पुल्लिंग में कहेंगे त्रयः, स्त्रीलिंग में त्रिस्त्र और नपुंसकलिंग में त्रीणि। उसके बाद 4, 4 को पुल्लिंग में कहेंगे चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्त्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। इस प्रकार ये 1 से 4 तक की गिनती है जो तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। उसके बाद अब हम 4 से आगे की गिनती का अध्ययन करेंगे। ये चार्ट आपके सामने दिया गया है, इसके माध्यम से हम सरल तरीके से संस्कृत गिनती सीख सकते हैं और इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। उसके बाद पंच, 5, षट, 6, सप्त, 7, अष्ट को 8 को अष्ट और अष्टौ भी कहते हैं, 9, 9, 10, 10, एकादश यानी 11, द्वादश यानी 12, त्रयोदश यानी 13, चतुर्दश यानी 14। उसके बाद अगला है पंचदश यानी 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18। अष्टादश अष्ट और 10, अष्ट यानी 8 और 10 यानी 10, 8 और 10 18। वैसे आगे नवदश यानी 19, नवदश को हम एकोन विंशति भी कहते हैं। एकोन यानी एक ऊन, एक न्यून यानी एक कम, विंशति ही, विंशति यानी 20, यानी 20 में एक कम 19। उसके बाद 20 को विंशति, 21 को एक विंशति, 22 को द्वाविंशति और 23 को त्रयोविंशति। त्रयो और विंशति, विंशति यानी 20, त्रयो यानी 3, यानी 3 और 20 23। 24 को चतुर्विंशति, चतुर यानी 4 और विंशति यानी 20। इस प्रकार संस्कृत की जो गिनती है वो उल्टे क्रम में चलेगी। उसके बाद आगे है 25, 25 को हम कहेंगे पंचविंशति, 26 यानी षटविंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टाविंशति और 29 को एकोन त्रिंशत्। एकोन त्रिंशत्, एक ऊन त्रिंशत्, एक यानी एक ऊन यानी कम यानी न्यून, त्रिंशत् यानी 30 में, अर्थात 30 में एक कम 29। फिर 30 को कहेंगे त्रिंशत्, 31 को कहेंगे एक त्रिंशत्, एक और त्रिंशत्, एक यानी एक और त्रिंशत् यानी 30, यानी 1 और 30 यानी 31। उसके बाद 32 को द्वात्रिंशत्, 33 को त्रैत्रिंशत्, 34 को चतुर्त्रिंशत्, उसके बाद 35 को पंचत्रिंशत्, 36 को षटत्रिंशत्। वैसे ही अब इस गिनती को हम जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसमें जैसे 35 के बाद 36 लिखा हुआ, तो 36 को इंग्लिश में बोलते हैं 36, यानी 30 यानी 30 और 6 यानी 6, यानी 30 और 6 36। लेकिन संस्कृत में इसका उल्टा विपरीत होगा, षट त्रिंशत्, षट यानी 6 और त्रिंशत् यानी 30, यानी 6 और 30 अर्थात 36। इस प्रकार आगे 37 को सप्तत्रिंशत्, 38 को
अष्टत्रिंशत् और 39 को एकोन चत्वारिंशत्, एक न्यून चत्वारिंशत्, एक यानी एक न्यून यानी कम, चत्वारिंशत् यानी 40 में एक कम, फिर चत्वारिंशत् यानी 40, फिर 41 को एक चत्वारिंशत्, 42 को द्वाचत्वारिंशत्, 43 को त्रयचत्वारिंशत् और 44 को चतुर्चत्वारिंशत्, चतुर्चत्वारिंशत्। उसके बाद आगे आता है 45, 45 को हम बोलेंगे पंचचत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्। 46 को षट्चत्वारिंशत्, 47 को सप्तचत्वारिंशत्, 48 अष्टचत्वारिंशत्, अष्ट यानी 8 और चत्वारिंशत् यानी 40, 8 और 40 48, 49 जिसे एकोन पंचाशत्, एक न्यून पंचाशत् यानी 50 में एक न्यून कम, और 50 को पंचाशत्। तो आज की वीडियो में हम केवल 50 तक की गिनती का अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगले गिनती का अध्ययन करने के लिए वीडियो पर आगे बने रहें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे 50 से आगे की गिनती का अध्ययन करने के लिए वीडियो पर बने रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।